हेलो गाइस। हर इंसान की अपनी कहानी होती है। कहानियों से हम सीखते हैं, कहानियों में हम जीते हैं। कुछ फीकी है तो कुछ में हमें मजा आ जाता है। तो पेश है ऐसी एक बेहद इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी, मारीसन की। सबसे पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं। यह शब्द बना है मारीच से, जिसने रामायण में हिरण का रूप धारण कर छल कपट से सीता जी के हरण में रावण की मदद की थी। तो इसका मतलब होता है बहरूपिया यानी इम्पोस्टर। बॉलीवुड को टॉलीवुड से सीखना चाहिए कि मूवी में सस्पेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। इंटरवल तक मूवी में आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं लगेगा कि यह मूवी कहां जाने वाली है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो दया नाम का चोर जेल से सजा काटकर बाहर निकलता है और अपनी आदत से मजबूर मंदिर के पास नदी में स्नान करने वाले एक व्यक्ति की आस्था को चोट पहुंचाता है, जो उसे यह कह रहा था कि यहां डरने की जरूरत नहीं है, यहां आज तक किसी का सामान चोरी नहीं हुआ, आ जाओ डुबकी लगा लो। दया उसी का फोन वहां से चुरा लेता है और आगे जाकर सिनेमा हॉल की पार्किंग से एक बाइक चुरा लेता है, जो एक मंत्री के बाइक के बेटे की है, और नंबर प्लेट्स बदलकर मस्त घूमता रहता है। उसका मानना है कि वह घरों में चोरी के लिए नहीं जाता है, बल्कि कुछ घर हैं जो उसे ऐसा करने के लिए बुलाते हैं, और एक घर में चोरी के मकसद से वह जाता है जिसका मेन गेट अनलॉक्ड है। पीछे से सैन मारकर जब वह एंटर करता है तो इसे एक थोड़ा एज दिखने वाला आदमी जिसका नाम पिल्लई है वहां मिलता है। पिल्लई एक जंजीर से बंधा हुआ है और दया को देखते ही बोलता है, कुमार तुम आ गए, ड्यूटी से सीधे घर क्यों नहीं आते हो। तो ऑडियंस को फीलिंग आएगी कि यह आदमी अंधा है जो दया चोर को किसी कुमार नाम से पुकार रहा है। दया उसका मुंह बंद करके उसे चुपचाप रहने की धमकी देता है और इधर उधर पैसे ढूंढने लगता है। पिल्लई उसे बोलता है वहां उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं अगर तुम मेरी मदद करो तो। वह उसे बताता है कि मेरा बेटा कुमार पुलिस में है और मुझे भूलने की बीमारी है, इसलिए वह ड्यूटी पर जाते समय मुझे जंजीर से बांध कर जाता है। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूं और उनकी 25,000 रुपए में डील होती है। दया उसे अपने साथ एटीएम पर ले जाता है, जहां दया उसके अकाउंट का बैलेंस देख लेता है कि उसके खाते में 25 लाख रुपए हैं, और उसके मन में लालच आ जाता है। अब वह पिल्लई को मनाने की कोशिश करता है कि वह उसे जहां जाना चाहे वहां ड्रॉप कर देगा। पिल्लई उसकी बात मान लेता है और दोनों तिरुवन्नामलाई के लिए वहां से निकलते हैं। दया का एक दोस्त है गणेश, जो उसी की तरह चोर जैसा दिखाई पड़ रहा है। दया उसको बताता है कि उसके हाथ एक मोटी मुर्गी लगी है और उसे नकली एटीएम कार्ड भेजने का प्लान करता है, जिससे वह उनसे पिल्लई के कार्ड बदल सके। अब ऑडियंस के मन में यही जिज्ञासा है कि दया कैसे उसके एटीएम का पिन पता करेगा। तो रास्ते में दया पेट्रोल पंप पर तेल भरवाता है तो पिल्लई वहां भी अपना एटीएम पिन भूल जाता है, और वो दोनों होटल्स में रुकते हैं, खाते पीते हैं। लग रहा है जैसे पिल्लई ने जो 25,000 रुपए उसे दिए हैं सारे खर्च वही करा देगा। आगे दया जानबूझकर रास्ते में एक बकरी में टक्कर मार देता है, जिससे बकरी वाले उनसे लड़ते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। तो दया पिल्लई से एटीएम कार्ड लेकर पैसे निकालने जाता है, तो दया पिल्लई की बताई पिन को उल्टा पुल्टा करके बड़ी मुश्किल से सही पिन डाल पाता है और देखता है उसमें तो लगभग 8,000 रुपए ही हैं, और उसका माथा खराब हो जाता है। जब वह पैसे लेकर बकरी वालों के पास पहुंचता है तो पिल्लई जब तक उनको ये बता देता है कि वह उसका बेटा कुमार है और वह पुलिस में है, तो बकरी वाला उनसे पैसे नहीं लेता है। जब पिल्लई दया से कार्ड लेकर पर्स में रखता है तो दया देखता है कि उसके पास दूसरा कार्ड भी है और समझ जाता है कि पैसे दूसरे कार्ड में हैं, और वहां से चल पड़ते हैं। जब वो एक होटल में खाना खा रहे होते हैं तो दया जानबूझकर वेटर के पैर में पैर अटकाकर पिल्लई के कपड़ों पर खाना गिरा देता है, और जब पिल्लई बाथरूम में कपड़े साफ करने जाता है तो वह कार्ड्स की फोटो गणेश को भेज देता है। फिर आगे एक सीन में दया अपनी बाइक ठीक कराने एक मैकेनिक शॉप पर रुकता है और वहां जुआ खेलने लग जाता है और 10,000 रुपए जीत भी जाता है। तभी गणेश का आदमी नकली कार्ड्स लेकर वहां पहुंचता है तो दया पिल्लई को ताश देकर वहां से चला जाता है, और जब तक वापस आता है पिल्लई 10,000 रुपए और हार चुका था। दया का वहां झगड़ा हो जाता है और फाइनली 6,000 रुपए देकर वहां से निकलते हैं। रास्ते में केचमपट्टी के एक होटल में वहां रुकते हैं और पिल्लई दया को बोलता है, मेरा एक दोस्त श्रीनिवासन यहाँ रहता है मगर वह सही से ध्यान नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी से पता कर सकता है क्या। और उसकी 3 बेटियां हैं, वह उसके साथ कंपनी में काम करता था। दया एक दुकान पर वहां जाकर पूछता है मगर वहां इस नाम के बहुत आदमी हैं। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और सो जाते हैं। दया सोने से पहले बोलता है, अरे यार पिल्लो लाना भूल गया, आप खर्राटे से सोने भी नहीं देते हो। तो पिल्लई उसे बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हें आज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें आज बहुत अच्छी नींद आएगी। तो देखकर लगता है ऐसा वह ड्रिंक करने की वजह से बोल रहा है, मगर इसका असली खुलासा तो आगे होता है। आगे दया उसको गणेश के कहने से उसके फार्म हाउस पर ले जाना चाहता है और पिल्लई को बोलता है, हम तो कल ही तिरुवन्नामलाई होकर आए हैं, आप शायद भूल गए हो। तो पिल्लई बोलता है, अच्छा फिर मेरे 25 लाख रुपए कहाँ हैं, कहीं तुमने तो नहीं ले लिए।
और बोलता है इसलिए ही तो वह वहां जाना चाहता था, उसे वहां से 25 लाख रुपए लेने थे। दया के दिमाग की बत्ती जलती है, अब उसे 25 और 25 50 लाख रुपए दिखने लगे और बात को बदल देता है कि हम तो तिरुवन्नमलाई अब जा रहे हैं, आपको गलत समझ में आया। और वहां पहुंचकर पिल्लई अपने साले से मिलता है और वहां पता चलता है कि कुमार और कृष्णावेली पिल्लई के नहीं बल्कि उसके साले के बच्चे हैं। पिल्लई ने निसंतान होने के कारण उन्हें गोद ले लिया था। दया पिल्लई के साले को मनाता है कि वो अपनी बेटी कृष्णावेली के पास चला जाए जो पलक्कड़ में रहती है। गणेश का फार्म हाउस उसी रास्ते पर है, तो वे वहां से पलक्कड़ के लिए चल पड़ते हैं। चलते समय जब दया 25 लाख कैश के बारे में पिल्लई को पूछता है तो वह बताता है कि उसने तो पैसे उसके खाते में डाल दिए थे, वही भूल गया था। तो हमें समझ आता है कि जो 25 लाख रुपए अकाउंट में थे शायद वो यही थे। रास्ते में पिल्लई दया को एक अपने दोस्त के बारे में बताता है जिसका नाम श्रीधर है और वह बहुत बड़ा आदमी है। सब कुछ भूलने से पहले वह उसको कुछ बात के लिए सॉरी बोलना चाहता है। तो दया उसके मॉल में जाकर बड़ी मशक्कत के बाद उसके फोन नंबर लाकर पिल्लई को दे देता है। आगे के सीन में इंटरवल से पहले पुलिस को 3 डेड बॉडीज मिलती हैं। पहली उसी घर में एक जेल वार्डन की जहां से दया पिल्लई को लाया है, दूसरी श्री नवासन की और तीसरी श्रीधर की यानी श्री की। और पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। और एक बढ़िया सा डायलॉग है कि सांप चूहे के पीछे पीछे जाता है मगर यहाँ तो चूहा खुद सांप के पास आ गया है। और आगे दिखाया जाता है कि पिल्लई के बारे में जो कुछ हमने देखा है वो एक बेहतरीन नाटक है। दरअसल उसे भूलने की यह बीमारी है ही नहीं, बल्कि यह बीमारी उसकी वाइफ को थी। उसकी वाइफ सुनीता एक साइकोलॉजिस्ट थी जो बच्चों को काउंसिल करती थी। अभी हमने सैयारा मूवी में वानी के भूलने की बीमारी जो देखी थी उसको भी यही बीमारी है। उसकी वाइफ बहुत बच्चियों को काउंसिल करती है जो किसी न किसी कारण से विक्टिम्स रही हैं, मगर अब वह खुद ही सब कुछ भूलती जा रही है। वह पिल्लई को भी भूलती जा रही थी और एक दिन अपने हाथ की नस काट लेती है और सुसाइड कर लेती है। इससे पहले वह पिल्लई को एक डायरी देकर गई थी जिसमें उसने उन अपराधियों और विक्टिम्स डिटेल लिख रखी थी जिनको सजा मिलनी चाहिए। पिल्लई उसी का बदला सबसे ले रहा था। और आगे के सीन में गणेश और दया को दारू में दवा मिलाकर सुलाकर पिल्लई एक अपराधी को मौत के घाट उतार देता है। वह अपराधी मधुमिता नाम की लड़की का टीचर था जिसके साथ उसने बलात्कार किया। इसी केस से जुड़े एक अरुण नाम के व्यक्ति को पिल्लई अपना टारगेट बनाता है, मगर दया जब एक डिलीवरी मैन को पैसे देने पिल्लई के पर्स को लेता है तो उसे बहुत सारे सिम कार्ड निकलकर गिर जाते हैं, जिसे देखकर दया को उस पर शक हो जाता है और अपने फोन में वीडियो बना लेता है जिसमें देखता है कि पिल्लई दारू में कुछ दवा मिला देता है और वह नीचे भाग कर जाता है और दारू की उल्टी कर देता है और सोने का नाटक करता है। जब पिल्लई अरुण को मारने जाता है तो दया उसका पीछा करता है, मगर पता नहीं क्यों एक कार आती है मगर वह पिल्लई के पास रुकती नहीं है और सीधी चली जाती है। तो पिल्लई वापस होटल की तरफ चल पड़ता है। दया उससे पहले आकर रूम लॉक करके सोने का नाटक करता है और सुबह सुबह गणेश को बुला लेता है कि मैं तो इसको भला आदमी समझ रहा था मगर यह तो उसे सुलाकर किसी अरुण से लड़की सप्लाई के लिए मिलने गया था, और उसके फोन में वीडियो को दिखाता है। तो गणेश उसे फार्म हाउस पर चलने को उसे बोलता है। गणेश पिल्लई को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा होता है, तभी उसकी नजर उसकी गाड़ी में लटकते एक जोकर पर पड़ती है और जब वह व्हाट्सएप चैट में अरुण की प्रोफाइल फोटो में देखता है तो वो दोनों मैच कर जाते हैं। दरअसल यह गणेश ही अरुण है जो मासूम नाबालिग लड़कियों की सप्लाई का काम करता है। आगे दिखाया जाता है जब पिल्लई अरुण से मिलने कल रात गया था तो वो गाड़ी इसलिए नहीं रुकी क्योंकि वो गणेश ही था। अब आगे पिल्लई और गणेश की बात होती है तो पिल्लई उसे बोलता है तो वो तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, तुम ही हो वो दरिंदे जो मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करते हो। तो गणेश पूछता है तुम कौन हो और किसका बदला ले रहे हो। तो वह मधुमिता की याद उसे दिलाता है और पूछता है क्या दया को यह सब पता है। तो गणेश बोलता है वह तो पागल और बुद्धू है, और उनकी फाइट हो जाती है। गणेश पिल्लई पर थोड़ा भारी पड़ता दिखता है, तभी दया वहां आ जाता है और गणेश पिल्लई के हाथ और मुंह कपड़े से बांध देता है जिससे वह दया को कुछ बता ना सके। मगर सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। दरअसल पिल्लई ने कार से उतरते समय दया को फोन लगा लिया था और उसने सारी बातें सुन ली थी। अब यहाँ दया और गणेश के बीच फाइट होती है। दया और पिल्लई गणेश को मार देते हैं। पुलिस आती है, केस कोर्ट में चला जाता है और फिर वही जनता की नजर में हीरो दया और पिल्लई। इसी के साथ द एंड हो जाता है। और मजा आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।